न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात हमारे झांसी के वर्तमान विधायक रवि शर्मा जी से कराने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि 2022 का चुनाव जो चल रहा है इसमें क्या सरगर्मियां हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये 2022 का चुनाव है और इस बार झांसी से चूँकि अभी आप वर्तमान में विधायक हैं ही और आगे भी दावेदारी आपकी है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं सर? क्या नए मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, चूँकि जिस तरीके का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है, जिस तरीके से 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूं कि भारत की आज़ादी के 74 वर्षों में यदि हम एक कालखंड को छोड़ दें अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिसमें उन्होंने ग्राम सड़क योजना, 4 लेन योजना के माध्यम से समाज की चिंता की थी, वहीं दूसरी ओर आज इन 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में जहां एक और भारत ने अपने स्थान को मजबूत किया है, वहीं दूसरी ओर लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं, नीचे 15 रुपये पहुँचते हैं, माने 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे और प्रधानमंत्री की जानकारी में चढ़ते हों। लेकिन आज दिल्ली में बनी हुई योजना गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, युवा की, बेरोजगार की, महिलाओं की, वो सारी योजनाएं ईमानदारी के साथ आज धरातल पर बिना भ्रष्टाचार के घर घर दस्तक दे करके पहुंचना शुरू हुई हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री ने पहली योजना गैस के माध्यम से शुरू की थी कि हम उन माताओं के आंसू पोंछने का काम करेंगे जो चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। उसके बाद शौचालय की योजना शुरू की, तो ये महिलाओं के और समाज के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय था। शौचालय बनवाने के बाद स्वच्छ भारत की योजना हो, महिला सशक्तिकरण की योजना हो, और तो और विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, जिसमें गरीब को 5 लाख रुपए तक की बीमारी का प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की जब व्यवस्था सरकार ने दी हो, तो ये योजना भारत में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखाया और लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। किसानों के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय हो तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से, जहाँ एक और किसानों को कनेक्ट करने का काम किया, वहीं युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिला शक्ति चला करके, तो हर क्षेत्र में जब काम हुआ हो, दस्तक दे करके गरीब के घर तक योजनाएं पहुंची हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों का विश्वास अब मोदी जी पे है, योगी जी पे है। यदि तो सर एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि इस समय वर्तमान में चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, सभी लोग खुल करके एक दूसरे के विरोध में लगे हुए हैं और महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के बड़ा प्रपंच हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो पिछली सरकार में नौकरियां निकलती थी, हाई कोर्ट स्टे करता था, परिणाम आते थे, हाई कोर्ट स्टे करता था, नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे मिलके बांट लेते थे, एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी प्राप्त होती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इन 5 वर्षों में ईमानदारी से वो व्यक्ति जो उसका पात्र था, उसे सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। सरकार की किसी भी नौकरी पे किसी कोर्ट ने आज तक रोक नहीं लगाई, किसी भी नौकरी पर भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं हुई, तो यही तो अच्छी सरकार का काम है। निश्चित रूप से मैं आज कहता हूं कि इन 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर
किसी भी प्रकार की कोई चर्चा प्रत्यक्ष में सामने ना ही विपक्ष ने की और ना ही प्रदेश की जनता ने की। तो इससे अच्छी सरकार और क्या दे सकते हैं मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री जिनके पास कुर्ते में जेब नहीं हो, ऐसा बिना जेब वाला मुख्यमंत्री जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता रखते हों। कोरोना जैसे संक्रमण में भी स्वयं संक्रमित होते हुए उन्होंने अनवरत रूप से काम किया। इससे अच्छा मुख्यमंत्री और कैसा हो सकता है? तो निश्चित रूप से प्रदेश में बहुत काम हुए। वहीं दूसरी ओर झांसी विधानसभा में तो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। 10 वर्षों में जिस तरीके से इस विधानसभा ने अपने रंग रूप स्वरूप को बदलने का काम किया है, इस शहर में जहाँ पर सड़कें सिंगल थी वहाँ डबल हो गई, जहाँ डबल थी वहाँ 4 लेन हो गई। अभी कल ही ग्वालियर रोड रेलवे की 117 नंबर क्रॉसिंग की वित्तीय सहमति प्राप्त हो गई। आने वाले समय में जब ग्वालियर रोड का ऊपरगामी पुल बन जाएगा तो निश्चित रूप से वो दूरी को घटाएगा, हमारी असुविधाओं को कम करने वाला पुल साबित होगा। झांसी शहर, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर शहर है और यहाँ पर रहने वाले लोग और ज़्यादा सुंदर हैं। ये वो शहर है जहाँ पर रेल है, भेल है, सेना है। यहाँ पर एक बार जो नौकरी करने आ गया ना, ये नौकरी वालों का शहर है, लेकिन जो नौकरी करने एक बार आ गया वो यहाँ से लौट के जाता नहीं है, वो यहीं पर निवास बनाता है। यहाँ पर आपको संपूर्ण भारत के दर्शन यदि किसी शहर में करने हो तो आपको झांसी में आप घूम लो। पूरे भारत के हर भाषा के लोग, हर मत मजहब पंथ को मानने वाले लोग, सारे लोग यहाँ पर अमन और चैन के साथ रहते हैं। तो सर एक सवाल और पूछूंगा आपसे। तो इस बार जो चुनाव में आप जो लड़ने जा रहे हैं, या अभी सीटें तो नहीं फाइनल हुई हैं लेकिन हो ही जाएंगी वो, तो इस बार आपका पिछले 2 साल के कार्यकाल में की हुई जो उपलब्धियां हैं या जो कार्य हैं वही मुद्दा रहेगा कि इस बार कुछ और नया भी आपका रहेगा? देखिए, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। हम एक सड़क बनाते हैं, 10 वर्ष बाद उसको फिर रिन्यूअल की आवश्यकता पड़ती है। तो विकास अंतहीन विषय है। डेवलपमेंट तो सदैव चलने वाली सतत प्रक्रिया है और उस पर हम लोग अनवरत काम करते रहेंगे। हम ये शहर, हमारी ये जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि है। इस शहर के लोगों का विश्वास मुझसे जुड़ा हुआ है, तो उस विश्वास को हम बनाए रखने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। इन 9.5 वर्षों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आपको मिला होगा जिसने हमारे बारे में कोई वैसा कमेंट किया हो। चूँकि हम नहीं सर, एक छोटी सी शिकायत है। लोगों का कहना ये है कि विधायक जी से मिल पाना मुश्किल होता है, क्या वजह है सर? नहीं, यदि आपको कठिन हुआ हुआ है तो निश्चित रूप से लोग। नहीं सर, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं, मैं तो कई बार आपसे मिल चुका हूँ, पर ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी से मिलने में कठिनाई होती है। देखिए, मिलने में कठिनाई एक सामान्य व्यक्ति का विषय है, लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायत तो नहीं करता आदमी। हाँ, ये बात तो सच है। जमीन पे कब्जों की शिकायत तो नहीं करता है आदमी। ट्रांसफर पोस्टिंग में घपला करने की शिकायत तो नहीं करता है आदमी। झांसी में जितने भी विकास के कार्य हुए, कोई ठेकेदार ये शिकायत लेके तो नहीं आया कि पहले काम शुरू करने के पहले विधायक जी बुलवा लेते हैं, पैसे मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक सामान्य सी बात है। और ऐसा व्यक्ति जो इस दफ्तर तक आया हो, चूंकि 20 शहर में दफ्तर है, जिस दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो इस दफ्तर में आने के लिए हो सकता है कार्य क्षेत्र की वजह से, चूंकि बड़ा कार्य क्षेत्र, काम बड़े हैं, तो शायद लोग ना मिल पाए। देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली विधायक मानता हूँ कि रवि शर्मा को वोट तो 4.25 लाख लोग देते हैं, लेकिन रवि शर्मा प्रतिनिधि 8 लाख लोगों के। इस महानगर झांसी में निवास करने वाले लोगों की संख्या 8 लाख है। मतदाता हमारे 4.25 लाख हैं। वो लोग जो अन्य विधानसभाओं के वोटर हैं, वो लोग जो अपने वोट को झांसी में ट्रांसफर इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, वहाँ से उनका नाता न टूट जाए, या वहाँ के प्रत्याशी को वोट देने जाना चाहते हैं, तो वो अपनी सारी सेवाएं उनकी रवि शर्मा करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इसमें भेदभाव नहीं किया। मैं उन 8 लाख लोगों की सेवा करना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अन्य विधानसभाओं के लोगों की भी सेवा मैं यहाँ पर बैठ कर करता हूँ। निश्चित रूप से मेरा, चूँकि मैंने घर किसी दूसरी विधानसभा में नहीं बनाया। विधायक लोग होते हैं, चूँकि मुख्यालय पे रहने का लोगों का शौक़ है, शहर में रहने का शौक़ है, ग्रामीण की विधानसभाएं हैं उनकी,
तो उनसे मिलने में किसी को असुविधा होती होगी तो ये मानता हूँ, लेकिन रवि शर्मा तो आपको लुंगी में, हाफ पैंट में, अंडरवियर पहने हुए, बनियान पहने हुए अपने घर के दरवाजे बैठे मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, नहीं तो रोड पे मिलेंगे। हम तो घर से निकलते हैं तो अपनी विधानसभा में हैं, वापस जाते हैं तो विधानसभा में हैं, रात में अपनी विधानसभा में ही विश्राम करता हूँ, सोता हूँ। तो निश्चित रूप से यदि किसी की ऐसी शिकायत है तो वो ऐसे कम लोग होंगे। मेरा मानना ये, जब ये दफ्तर हमेशा खुलता है, 365 दिन वर्किंग करता है, यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से रवि शर्मा से मुलाकात हो पाए ना हो पाए, लेकिन उसके काम की चिंता यहाँ पर बैठा हुआ स्टाफ निश्चित करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और, अब चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है तो इस बार अगर आप टिकट पाते हैं और चुनाव जीतते हैं तो झांसी को क्या नया देंगे? मैंने कहा ना कि अभी हमारे पास बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी हमको हसारी को एक ओवरब्रिज देना बाकी रह गया। हसारी की जो रेलवे क्रॉसिंग है, अभी हम 2 ओवरब्रिज की हमने सरकार से मांग की थी। एक ओवरब्रिज कुछ तकनीकी कारणों से सेना की अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण से भी रुका हुआ है। एक ओवरब्रिज हमने वो मांगा हुआ था, अभी नहीं मिल पाया। अगली बार निश्चित रूप से अगली पंचवर्षीय वहाँ के लोगों को सुविधा दिलाना। दूसरा, झांसी का प्रवेश द्वार है कानपुर से आते समय में कोचा भांवर मेडिकल कॉलेज पे। उस कोचा भांवर के ब्रिज की लंबाई को बढ़ाते हुए पैरामेडिकल वाले ब्रिज में जोड़ना, जिससे कि जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है उनको ख़त्म करते हुए आनंद के साथ ट्रैफिक हम कैसे निकाल पाएँ, उसके लिए भी हमने नितिन गडकरी जी को पत्र भी भेजा हुआ है और मैं मिल के भी आया था, तो उसका भी एस्टीमेट बन के यहाँ से चला गया है। आने वाले समय में कोचा भांवर से पैरामेडिकल के पुल को मिला करके ट्रैफिक को सुचारू करना, बाहर के वाहन बाहर के बाहर निकल जाएं। हमको लाना है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर। हमको यहाँ पर चूँकि गिट्टी का, ईंटे का, बालू का बड़ा कारोबार झांसी से होता है, उनके लिए भी एक स्थान की आवश्यकता है। हमको यहाँ पर बहुत सारे काम अभी बचे हैं जो अभी छूटे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले कार्यकाल में वो सारे काम मैं करने का प्रयास करूँगा और करवा भी लूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा सर, एक चीज़ और, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से झांसी सदर सीट से कई लोग अपनी दावेदारी रख रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं? नहीं, इस बार कर रहे जो आपकी जानकारी तो ठीक नहीं है, हर बार करते हैं। नहीं करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। हर बार 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग टिकट मांगने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जहां पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जहां पर आपके किए हुए कार्यों का मूल्यांकन पार्टी करती है। तो निश्चित रूप से कई ऐसे सिटिंग एमएलए होंगे जिनके मूल्यांकन में वो यदि फेल होंगे तो उनको पार्टी उन पर दाव नहीं लगाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जिस तरीके से 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके जनता के सुख दुख में साझीदार बनते हुए सहयोग करने का, और साथ ही साथ संकल्प के साथ के जिस विश्वास के साथ, चूँकि मैं तो गरीब सामान्य परिवार से हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो मैं ये मानता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने का किसी ने सामर्थ्य दिया, जज्बा दिया और ताकत दी, तो वो झांसी का जनमानस ही था। और मैंने उस पर, उसकी भावनाओं पर अपने कहे हुए हर प्रत्येक वक्तव्य को निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास होता है कि झांसी की वो जनभावना जिसने प्रचंड बहुमत के साथ इतनी भारी जीत हर बार रवि शर्मा को दी है, तो मेरे किसी भी कृत्य से उसका मन आहत नहीं हो, उसको निराशा नहीं हो, ये प्रयास मैंने पूरे 9.5 वर्ष तक किया है और जिसमें मैं काफ़ी हद तक सफल रहा। एक सामान्य आपने शिकायत की, वो शिकायत किसी व्यक्ति की हो सकती है कि वो हमारे दफ्तर पर आए हों, उस समय हम ना रहे हों, लेकिन हर जगह उपलब्ध हो जाना, सहज रूप में हो जाना, बिना प्रोटोकॉल की चिंता किए हो जाना, तो हम तो आनंद के लोग हैं, सामान्य परिवार के लोग हैं, आनंद के साथ इस शहर की सेवा करने का जज्बा रखने वाले लोग हैं। यदि पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से एक बार फिर से चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए विधायक जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस बार आपको टिकट मिले और भी अच्छे वोटों से आप जीतें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।